बेचारी वो मुश्किल में फंसी हुई हैं और राजद मुश्किल में फंसी हुई है ना। तो वो अपने मुश्किलों के आसानी की राह तलाश कर रहे हैं। हम तो अकेले चलने के लिए हिम्मत करके मैदान में आए हैं, हम किसी के सहारे और बैसाखी पर नहीं आए हैं। जिस शहाबुद्दीन साहब ने राजद को बनाने में सब कुछ किया, बल्कि बिहार से तिहाड़ जेल का सफ़र जो उनका हुआ वो राजद प्रेम में ही हुआ, लेकिन जब वो मर गए तो मरने वाले के कफन तक नहीं पहुँचे लोग। तो अब इनसे हमदर्दी क्या, ये मुफाद परस्तों की बात है। 90 वाले लालू जी थे, 95 वाले लालू जी थे, तो वो माई समीकरण एक बात थी। मुसलमान कहीं न कहीं से राजद को अपने करीब समझता था, लेकिन अब वो नहीं है, लालू जी नहीं है, वो बुजुर्ग हैं। हम बिहार विधानसभा चुनाव में बेड़ा पार करने में सुविधा होगी हिना साहब का आने से आरजेडी को? अब उनका बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा उनसे पूछो यार। मैं तो दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ बनना चाह रहा हूँ, फिरका परस्तों से लड़ना चाह रहा हूँ और लड़ता हूँ। और जो लोग इस वक्त सेकुलरिज्म का चादर ओढ़कर फिरका परस्तों की तरह चाल ढाल लेके चल रहे हैं, बकरी का खाल ओले है सियार, सामंतों के हाथ में आज भी है बिहार। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुए बिहार विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी रणनीति में जुड़ गई है। अगर बात हम एमआईएम की करें तो एमआईएम भी बेलागंज और इमामगंज में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आज पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब और राणा रणजीत सिंह, जो कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से इस बार प्रत्याशी थे, लेकिन चुनाव वो किस कारणवश हार गए। इस वक्त बैठक हुई, बैठक के बाद बातचीत करेंगे। सीधे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब जी हैं। क्या कहेंगे, 2 सीट पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की रणनीति आज बन रही थी, आप लोग 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, सिर्फ 2 सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं, और भी सीटों पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आज इमामगंज से और बेलागंज से वहाँ के संभावित प्रत्याशी भी हैं कुछ लोग, और कुछ लोग पार्टी के नए सदस्य बनना चाह रहे हैं। पार्टी के जिला इकाई और प्रखंड इकाई के हमारे अध्यक्ष लोग भी हैं। नए लोगों की आज शमूलियत हो रही है, तो इसलिए आज इन लोगों का समझिए कि आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वही मीटिंग। हिना साहब की मुलाकात कल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हुई है। चर्चा हो रही है कि फिर से वो वापसी कर सकती है आरजेडी में। कितनी मुश्किलें बढ़ेगी आप लोग की? हमारे लिए कोई मुश्किलें नहीं होंगी। बेचारी वो मुश्किल में फंसी हुई हैं और राजद मुश्किल में फंसी हुई है ना। तो वो अपने मुश्किलों के आसानी की राह तलाश कर रहे हैं। हम तो अकेले चलने के लिए हिम्मत करके मैदान में आए हैं, हम किसी के सहारे और बैसाखी पर नहीं आए हैं, है ना। जिस शहाबुद्दीन साहब ने राजद को बनाने में सब कुछ किया, बल्कि बिहार से तिहाड़ जेल का सफ़र जो उनका हुआ वो राजद प्रेम में ही हुआ, लेकिन जब वो मर गए तो मरने वाले के कफन तक नहीं पहुँचे लोग। तो अब इनसे हमदर्दी क्या, ये मुफाद परस्तों की बात है। और ये चूँकि बेवा रही हैं तो हम लोग की पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ रहे, वो जहाँ रहें राजनीतिक तौर पर फलें फूलें आगे बढ़े, हम लोग की दुआएं उनके साथ है। लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय अकेले चुनाव लड़ी थी, आरजेडी भी चुनाव लगी, लेकिन आरजेडी को जिस तरह से वोट मिलना चाहिए था, खास करके मुस्लिम समुदाय का, वो वोट नहीं मिल पाया। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये डर लगने लगा लालू प्रसाद यादव को कि इनको दूर रख के हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे? आपको हिना साहब माइनॉरिटी नहीं लगती हैं, और राजद वाला माइनॉरिटी के वोट का दफेदार लगता है आपको कि उनको वोट देगा? कोई गिरवी है, कोई रैयत है कि राजद माई समीकरण लालू जी जो थे, 90 वाले लालू जी थे, 95 वाले लालू जी थे, तो वो माई समीकरण एक बात थी। मुसलमान कहीं न कहीं से राजद को अपने करीब समझता था, लेकिन अब वो नहीं है, लालू जी नहीं है, वो बुजुर्ग हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। अब तेजस्वी जी लीडर हैं, अब तेजस्वी जी माई समीकरण के लीडर नहीं। आपने उनका बयान नहीं सुना? इतने कन्फ्यूजन में अभी तक आप हैं। उसने क्या कहा, हम A to Z के लीडर हैं। जो राजद है A to Z की पार्टी है, बल्कि उनका जो 17 महीने का कार्यकलाप रहा, मुसलमानों के किसी मुद्दे को हल नहीं किया, बिहार शरीफ जला, एक शब्द नहीं बोल सके, इज्जत लुटी, लोगों की मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों के एक लफ्ज़ नहीं बोल सके। उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल सके। उर्दू एकेडमियाँ खाली पड़ी हुई हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल सके। सीमांचल में मुसलमानों की बड़ी आबादी है और सबसे पिछड़ी दलित आबादी है, जिन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आ जाएगी तो अवैसी साहब का जो प्रस्ताव था उसको उसने लूटने की कोशिश की थी कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, और जब वो मंत्री बन गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, एक मतलब सीमांचल की याद उनको नहीं आई। आप लोग किस भूल भुलैया में है कि माई समीकरण का रिश्ता रह गया है राजद से? इस गलतफहमी से निकलिए अखबार वाले, कैसे लोग भाई आप लोग? क्या लग रहा है कि मतलब 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बेड़ा
पार करने में सुविधा होगी हिना साहब के आने से आरजेडी को? अब उनका बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा उनसे पूछो यार। मैं तो दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की आवाज़ बनना चाह रहा हूँ, फिरका परस्तों से लड़ना चाह रहा हूँ और लड़ता हूँ। और जो लोग इस वक्त सेकुलरिज्म का चादर ओढ़कर फिरका परस्तों की तरह चाल ढाल लेके चल रहे हैं, बकरी का खाल ओले है सियार, सामंतों के हाथ में आज भी है बिहार। तो सामंतवाद का जो मामला रहा है उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। किस रणनीति पे आप लोग उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखो, सही सच्चे लोगों की रणनीति में कुछ नहीं, हम लोग 2-2 4 जोड़ते हैं, न किसी को धोखा देते हैं न किसी को फरे में मुब्तला करते हैं। हम गद्दी के प्रेमी नहीं हैं, हम निज स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, पारिवारिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि आम जनों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना हुआ और जाति आधारित गणना ने बिहार के लोगों का, बिहार के विभिन्न जातियों का पूरा चेहरा सामने में रख दिया है। बिहार में सबसे बुरी हालत सन 1931 में हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, और सन 1952 में हुआ तो उस वक्त की सरकारों ने उस वक्त इसको ले नहीं किया, पब्लिक नहीं किया रिपोर्ट को। नीतीश जी ने गलती से काम अच्छा कर गए वो, चूँकि मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे थे तो मोदी जी के खिलाफ एक हथियार तैयार करना था तो उसने एक ओपन तैयार किया, लेकिन उस पर वो भी काम नहीं कर पा रहे, भाग गए वहाँ से। और क्या हुआ है कि बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई और 13 करोड़ आबादी में 20,49,370 सरकारी नौकरियां हैं। और सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर उठने के लिए सरकारी नौकरियों का बड़ा महत्व होता है। और बाबा साहब भीमराव ने SC ST के लिए रिजर्व कर दिया था, उसके बावजूद भी 20% जो SC आबादी है उनकी 4 लाख से ज़्यादा नौकरी होती है, 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 से ज़्यादा नौकरी उनकी ख़त्म कर दी। और दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उनको उनकी आबादी की अनुपातिक हिस्सेदारी से दोगुनी तेगुनी नौकरी है। मिसाल के तौर पर से मैं कहता हूँ, भूमिहार भाइयों की आबादी 37 लाख है, नौकरी उनकी वाजिब अनुपातिक हिस्सेदारी 58,000 होती है, 1,87,000 नौकरी उसने ले ली। नीतीश कुमार जी की बिरादरी की आबादी होती है 37 लाख, 58,000 में 1,18,000 नौकरी ले ली। और गरीब मुसलमानों की नौकरी में अनुपातिक हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, 1,73,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी, 1,95,000 परिवार, 1,95,000 परिवारों में उनके सदस्यों का, फैमिली के लोगों का पूरा भविष्य अंधकार में डाल दिया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, माइनॉरिटी के इस ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। गरीब की बेवा सुंदर बेटी को शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है और उससे आंख लड़ाने के लिए हर कोई तैयार है, ये नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अख्तरुल इमाम साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिना साहब आरजेडी में जो आ रही है या जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के साफ तौर पे कह दिए हैं कि सब लोग समझदार हैं, जनता सब जानती है। साथ ही साथ और भी क्या कुछ कह रहे थे वर्तमान राजनीति को लेकर के आप भी सुन रहे थे।